हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया में निकलने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि इंडिया में कौन कौन से एग्जाम्स निकलती है, कौन कौन से नहीं निकलती। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपीएस, आरपीएससी, एसएससी, बैंक एंड टीचिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के रिगार्डिंग। यूपीएससी के रिगार्डिंग हम बात करना चाहेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सेंटर की एग्जाम्स होती है और ये 24 सेवाओं का एग्जाम्स करवाती है, जो कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। अगर बात करें इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स की, तो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई एग्जाम्स सबसे टफ होती है और इंडिया के सबसे सर्वोच्च पदों की भर्ती करवाती है। अगर बात करें यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें। अगर हम बात करें एज लिमिट की, एज होती है इसकी 21 to 32 ईयर्स। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32 ईयर्स होता है, इसमें 6 अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 32 ईयर्स एज होती है, प्लस इनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है और 9 अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं। एस सी एस टी की बात करें तो 32 ईयर्स प्लस 5 ईयर, 37 तक तो एससी एसटी वाले एग्जाम्स दे सकते हैं और अनलिमिटेड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू होता है। प्री इनका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस इनका डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरव्यू मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू इनका होता है। इसके बाद इनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद इनको रैंक वाइज पोस्ट डिवाइड की जाती है। जैसा कि इनकी सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट होती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। सेकंड है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। अगर बात करें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, वो आती है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस आती है। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस होती है इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है, जो कि सिविल सर्विसेज के सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। आईएएस, एक बात करें स्टेट की, तो स्टेट का जो राजा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का जो राजा होता है वो कलेक्टर होता है। जो कलेक्टर जो बनते हैं वो आईएएस ही बनते हैं। आईएएस की बात करें इनका पे स्केल की, तो इनको 56,100 रुपये स्टार्टिंग में इनकी सैलरी दी जाती है, जो कि मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक होती है। और इसके बाद आती है इंडियन पुलिस सर्विस, इनकी भारतीय पुलिस सेवा। इसमें पुलिस सेवा के अंदर सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो आईपीएस होता है। अगर बात करें भारत की पहली महिला पुलिस आईपीएस की, तो वो होती किरण बेदी। इसके बाद आता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस की जो पोस्टिंग होती है वो विदेश के अंदर होती है, जो कि विदेश में जो भी इंडियन एम्बेसी होती है वहां पे इनकी पोस्टिंग होती है। इनका जो वर्क होता है इंडिया और विदेश के अंदर आपसी सामंजस्य या समन्वय बैठाने का वर्क होता है। जो भी इंडिया से बाहर अगर कोई भी मंत्री अगर बाहर विदेशी दौरे पे जा रहा है, तो इनका जो दौरे का विवरण होता है वो भी आईएफएस ही बनाता है। बात करें ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की, तो उसमें आईएफएस आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद ये तमाम प्रकार की सर्विसेज ग्रुप ए के अंदर आती है। ग्रुप बी में वो सर्विसेज आती है जो कि यूटी के अंदर यूपीएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यूपीएससी के माध्यम से इनके एग्जाम्स होती है और वहां पे इनके माध्यम से यूपीएससी के पद डिसाइड किए जाते हैं, वहां पे इनका पोस्टिंग की जाती है। तो वो जो अगर यूटी के अंदर जो यूपीएससी के माध्यम से एग्जाम करवाई जाती है वो ग्रुप बी के अंदर आती है। तो ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी के माध्यम से ये सारी एग्जामिनेशन होती है, ये सारी सेवाएं यूपीएससी के अंदर आती है। कोई भी अगर स्टूडेंट्स कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा होता, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है। और सिविल सर्विसेज में जैसे रैंक लेके आते हैं उस रैंक के माध्यम से आपको पोस्ट डिवाइड होती है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे आईपीएससी की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसका जो क्वालिफिकेशन एरिया से होता है वो होता है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, इनका डिपेंड होता है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन किस एग्जाम के अकॉर्डिंग लेना है। एज इनकी जो मैंने नॉर्मली लिखी है 21 to 45 ईयर्स, लेकिन वो भी एक एग्जाम्स के अकॉर्डिंग होता है। इनका प्री मेंस इंटरव्यू होता है। साथ में आरपीएससी का मतलब होता है कि राजस्थान के अंदर कराई जाने वाली एग्जाम्स को आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। जैसा कि हम बात करें राजस्थान के अंदर आरएएस, असिस्टेंट प्रोसेस प्रोफेसर, स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, आरजेएस, रिसर्च असिस्टेंट, डिप्टी कमांडेंट, स्टेनोग्राफर और भी कई तमाम प्रकार की एग्जाम्स होती है जो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। इन सभी एग्जाम्स के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्स को उठा लेते हैं जो कि है आरएस। आरएस मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आरपीएससी के अंदर सबसे सर्वोच्च पद वाली जो होती है वो आरएस ही होती है। आरपीएससी आरएस आरएस की जो एग्जाम्स होती है वो आरपीएससी लेती है। इसके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएशन होता है आरएस के लिए। एज लिमिट होती है 21 to 40 ईयर्स, ये कॉमन एज है, जिसमें जनरल मेल की होती है 21 to 40 ईयर्स,
फीमेल की होती है इसमें 21 टू 40 ईयर्स, लेकिन 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है, जिसमें जनरल फीमेल को 45 ईयर तक मिलता है। अगर बात करें एस सी एस टी ओबीसी मेल की तो 45 ईयर तक होता है इनका। एस सी एस टी ओबीसी फीमेल की तो 10 ईयर इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनकी 50 ईयर्स होती है। विडो डाइवर्स वुमेन जो होती है उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन जो डिसेबल होते हैं उनके लिए भी अलग से दे रखा है कि जनरल की जो मेल और फीमेल डिसेबिलिटी है उनको 10 ईयर का दे रखा है। एस सी एस टी मेल फीमेल डिसेबिलिटी है उनको 15 ईयर दे रखा है। और ओबीसी मेल फीमेल होते हैं उनको डिसेबिलिटी के लिए उनको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये इनका एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है। इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वही प्री मेंस इंटरव्यू होता है, प्री ऑब्जेक्टिव होता है, और इसका जो मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, मॉक इंटरव्यू होता है। उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद में इनको संबंधित डिपार्टमेंट को उनको पोस्टिंग कर दी जाती है। बात करें आरएस की पोस्ट की, तो आरएस की पोस्ट 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टेट सर्विस होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट सर्विस होती है। स्टेट सर्विस का मीन्स होता है कि वो सर्विस जो कि जिनका पे स्केल अच्छा होता है, जिनकी पोस्टिंग सिटी के अंदर होती है, गजेटेड होती है, और अच्छी रैंक वाले को स्टेट सर्विस मिलती है। सबऑर्डिनेट सर्विस वो होती है जिनको पे स्केल कम होता है, जिनकी सिटी में जॉब कम होती है, उनका रैंक कम लेके आते हैं, उनको सबऑर्डिनेट सर्विस मिलती है और उनका गजेटेड नहीं होती है। तो अगर बात करें हम आरएस की, तो इसमें जो स्टेट सर्विस आती है उसमें आरएस हो गया, आईपीएस हो गया, राजस्थान अकाउंट सर्विस हो गया, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस हो गया, राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस हो गया, कोऑपरेटिव सर्विस हो गई, कॉमर्शियल टैक्स सर्विस हो गई, जेल सर्विस, प्लानिंग सर्विस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर एंड सिविल सर्विसेज, सॉरी सिविल सप्लायर। तो इस तमाम प्रकार की जो स्टेट सर्विस के अंदर ये वाली सारी पोस्ट इसमें आती है, स्टेट में आती है। और ये वाली जो पोस्ट है सारी सबनेट में आती है। ये है आरएस की पोस्ट हो गई, और ये आरएस का क्वालिफिकेशंस का है। हम बात कर लेते हैं आरएस के बाद में कौन सी पोस्ट के बारे में, एसएससी के बारे में। एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। आइए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ये भी एक बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने को वर्क करती है। अगर हम बात करें एसएससी के माध्यम से कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होती है, तो वो होती है सीजीएल, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आईएमडी एंड स्टेनोग्राफर, एसएससी सब इंस्पेक्टर, सीपीओ, जूनियर इंजीनियरिंग जूनियर ट्रांसलेटर, एंड काफी सारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी एग्जाम्स होती है वो एसएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। एसएससी की बात करें तो तम एसएससी के अंदर काफी जो सीजीएल है तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसके अंदर ग्रेजुएशन वाले एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर गेस्टेड पोस्ट भी होती है, सेंटर की एग्जाम्स होती है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे कि एक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज कस्टम एंड एग्जामिनरी, जितने भी एग्जामिनेशन होती है वो एसएससी के माध्यम से ली जाती है। इसका सिलेबस बहुत अच्छा होता है, इसमें जीएस पार्ट बहुत बड़ा आता है, इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों टाइप आता है, इसमें मैथ इंग्लिश सब अच्छे लेवल की आती है। बात करें बैंक की, तो बैंक के अंदर आजकल आईयूपीएस पीओ क्लर्क एग्जाम करवाते हैं, जो कि एसबीआई पीओ क्लर्क और एसबीआई एसओ और आईयूपीएस आरआरबी और आरबीआई पीएनबी नाबार्ड, ये सभी एग्जामिनेशन बैंक के थ्रू एग्जाम्स होती हैं। अगर हम बात करें बैंक और एसएससी में थोड़ा डिफरेंसेस की, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि एसएससी का जो सिलेबस होता है वो बड़ा सिलेबस होता है, जबकि बैंक का सिलेबस की बात करें तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें जीएस पार्ट नहीं आता, इसमें करंट अफेयर आती है, इसमें मैथ इंग्लिश और रीजनिंग आती है, लेकिन इसका लेवल बहुत अच्छा होता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ पास करना होता है, जबकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों मैथ होती है, जबकि इसमें अर्थमेटिक मैथ होती है। इसमें जीएस लेवल बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें जीएस लेवल आता ही नहीं है। तो इसमें मेजर डिफरेंस है, लेकिन दोनों का लेवल बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें सिलेबस का लेवल, तो सिलेबस का लेवल जो होता है वो एसएससी का अच्छा होता है। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेवल, तो वो होता है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर क्या होता है कि आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको मेन इसके अंदर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों का जुड़ करके फिर एक कट ऑफ निकलेगी, ऐसा नहीं होता। आपको पर्टिकुलर इंग्लिश पास करनी होगी, पर्टिकुलर मैथ और पर्टिकुलर रीजनिंग पास करना होता है। जबकि एसएससी के अंदर प्री का कंप्लीट जो आपको मार्क्स आता है उसकी कट ऑफ जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फाइट कर सकते हैं। तो उसका मेजर डिफरेंस होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग के अंदर कोई खास ज्यादा नहीं है। इसमें टीचिंग में आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड होती है। वो एग्जाम वो दे सकते हैं जो बीएड कर रखे होते हैं। ऑलमोस्ट 60-70% जो आरएस का जो सिलेबस होता है वही बीएड, जो वही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर आता है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि है कि इंडिया के अंदर जितने भी कंपटीशन लेवल की एग्जामिनेशन निकलती है उन सभी के अंदर ये वाला फॉर्मेट, ये वाला सिलेबस का फॉर्मेट आता है। लेकिन ये वाला सिलेबस का फॉर्मेट किसी पूरी एग्जाम किसी में नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम इस सिलेबस का फॉर्मेट जो होता है वो आरएस के अंदर आता है। अगर आप आरएस की तैयारी करते हैं तो इंडिया के सभी निकलने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के मैक्सिमम एग्जाम्स को फाइट कर सकते हो। लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एसएससी के अंदर भी आता है। अगर आप एसएससी की भी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो काफी सारे एग्जाम्स को आप फाइट कर सकते हैं। तो एसएससी की तैयारी करने पर सीजीएल की तैयारी करनी होगी उसके अंदर।
ये वाला जो फॉर्मेट होता है वो एसएससी सीजीएल में काफी हद तक आता है, लेकिन आरएस के अंदर काफी हद तक इसको 70-80% तक इसका कवर अप आपको मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा लेवल का मिल जाता है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो होगा कि इंडिया में निकलने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम्स की क्या एक सिलेबस से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या एक सिलेबस की तैयारी करके सभी एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन इंडिया के रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स निकलती है उनके पर्टिकुलर जो पोस्ट होती है, जो एग्जाम्स होती है यूपीएससी के पर्टिकुलर आईएएस की, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अलग से दूंगा, आरएस की अलग से दूंगा, एसएससी सीजीएल की अलग से दूंगा। तो आप मेरे इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है डेफिनेटली आपको इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको आगे भी अगर पर्टिकुलर अगर किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।